आज एक सवाल से शुरुआत करनी है। एक ऐसा सवाल जो लगता बड़ा आसान है पर गुजारता है हमें बड़ी मुश्किलों से। सवाल, ये अलविदा कहना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये अलविदा कहना इतना मुश्किल क्यों होता है? जाते अपने को देख ये दिल अंदर ही अंदर क्यों रोता है? आखिरी झप्पी देते वक्त खुद का हिस्सा जैसे हमसे छूटता है। दूरियों का आलम कुछ ऐसा जैसे खुदा भी हमसे रूठता है। बताओ, ये अलविदा कहना इतना मुश्किल क्यों होता है? साथ ही जा रहा है या साथ इस कश्मकश में दिल टुकड़ों में टूटता है? साथ ही जा रहा है या फिर साथ इस कश्मकश में ये दिल टुकड़ों में टूटता है? बस वही आखिरी मुस्कान देख के फिर से जुड़ने को ये जोगी अंत तक रुकता है। बस वो आखिरी मुस्कान देख के फिर से जुड़ने को, फिर से जीने को ये जोगी अंत तक रुकता है। फिर भी ये सवाल हमेशा परेशान करता है। ये अलविदा कहना इतना मुश्किल क्यों होता है? फिर दूसरा भी सवाल होता है, क्या अलविदा कहना इतना जरूरी होता है? हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्जों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी वाह इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई, मतलब पूरा जहां देखे उसके 48 आवर्स पहले। तो अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते या फिर पहले सुन लेना चाहते हैं, देन गो टू स्पॉटिफाई एंड फॉलो माई पॉडकास्ट लफ्जों के मोती। और हाँ, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, राइट? तो इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं। वैसे आज एक चैलेंज देना है आपको। कौन सा चैलेंज? जैसे कि हर कविता, हर कहानी एक गाने से जुड़ी हुई है। कुछ ना कुछ होता ही है कि जिसमें गाना आ ही जाता है। जैसे कि जो शुरुआत मैंने की उसमें था अलविदा बाय के। वो मेरे जहन में आया था एंड इट्स क्वाइट अप्रोप्रिएट जो हुआ अभी रिसेंटली। आई एम गोना मिस हिम, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू मिस हिम, राइट? सो हाँ, हर शेर, हर कविता के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी का एक गाना होता है। तो आपको ये जितनी भी बातें मैं आज सुनाने वाला हूँ या कहने वाला हूँ, वो कौन सा गाना आपको याद दिलाती है वो आपको मुझे बताना है इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है? चैलेंज है आपके लिए, कर पाओगे? हर कविता के पीछे एक गाना है, हर शेर के पीछे एक गाना है। आपको मुझे अपना वाला गाना बताना है कि ये शेर सुन के ना यार ये गाना याद आ रहा है। ठीक है? चलिए ट्राई करते हैं, मज़ा आएगा। कुछ बदलाव अच्छे नहीं लगते हैं हमें, वैसे भी कोई तरह के बदलाव अच्छे नहीं लगते हैं, जबकि कुछ ना कुछ बदलाव हमारी ज़िंदगी के भले के लिए होते हैं। पर फिर भी हमें अच्छे नहीं लगते हैं। जब लोग बदल जाते हैं तब वो सबसे ज़्यादा चुभता है। जब रिश्ता छूट जाता है, मतलब है पर फिर भी नहीं है, वैसा वाला फील आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है ना? हम हमेशा वो पुराने वाले वक्त को ढूंढते रहते हैं कि यार पहले वाली बात नहीं रही है। शायद नहीं है और नहीं भी होनी चाहिए, बिकॉज वो दुनिया का नहीं, इस वक्त का दस्तूर है। चंद घड़ियां यही है जो आज़ाद है, बस वैसा वाला है ना? पर फिर भी हम वो पहले वाला जो फील था ना, वही ढूंढते रहते हैं। ढूंढना जायज़ है पर फिर एक्सेप्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिकलिटी की बात है। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो ऑल ऑफ अ सडन बदल जाते हैं और फिर चुप्पी में चले जाते हैं। वो चुभन लाते हैं। वो ऐसा लगता है कि हमसे हमारा ही हिस्सा छूट गया, है ना? तो वैसे ही एक चुप्पी वाले रिश्ते की बात करते हैं, जिसको लिखा है जावेद अख्तर साहब ने। तब हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे, तब हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे। अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती है, अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती है। तब हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे। अब देखो, यहाँ पे भी सैंटी होना जायज़ है, ठीक है? पर यह समझना भी इतना ही ज़रूरी है कि वो उस वक्त की ज़रूरत थी। वो उस रिश्ते की बुनियाद को कायम करने के लिए आप अपना वक्त दे रहे थे, इसीलिए उतना ज़्यादा वक्त आपको सामने भी मिल रहा था, क्योंकि वो दोनों का था। अब जब बेज हो गया है तो हर बार उतना वक्त देने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। एंड प्रायोरिटीज़ भी बदलती है ना। आपकी भी ज़िंदगी है, उनकी भी ज़िंदगी है, तो उसमें भी तो फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ गुलू गुलू से कुछ नहीं होगा ना। पर हम हमेशा उसी पुराने वाले वक्त को ढूंढते रहते हैं।
इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, इसीलिए ज़्यादा इमोशनली हर्ट होते हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया है प्रॉब्लम और चेंज हो गया है, देन यू शुड टॉक अबाउट इट। अदरवाइज समझो कि अगर हम हर लम्हे में एज हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं थोड़े से बूढ़े हो रहे हैं, तो रिश्ता भी तो बूढ़ा होगा, वो भी तो बदलेगा, उसका भी तो थोड़ा एल्गोरिदम चेंज होगा। तो बस वो वक्त की रियलिटी है। जब ये समझ जाओगे ना, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होगी, और अगर होगी तो उतना ज़्यादा हर्ट भी नहीं होंगे। फिर आप उसी बदलाव में कुछ ना कुछ नयापना ढूंढेंगे, क्योंकि रिश्ता तो है, अच्छा भी है और सच्चा भी है, बस थोड़ा जोर कम कर दिया है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता कम हो गया है। जोर कम हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। वैसे कौन सा गाना याद आता है वो बताइएगा। तब हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे, अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती है। इसमें वक्त की बात है, इसमें मिलने की बात है, शुरुआती दौर की बात है। थिंक अबाउट दिस। कोई तो गाना होगा, कोई तो लम्हा होगा जो याद आया होगा। जैसे कि अगर सेंटी पने में ही देखे तो मुझे वो गज़ल याद आ रही है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, क्योंकि उसमें चुप्पी की बात है, एक रिश्ते के चुप हो जाने की बात है। फिर जिंदगी दो पल की, इंतज़ार कब तक हम करेंगे भला। अगे जस्ट आप बताइए, आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? जॉन साहब ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है जो मेरे दिल को इतनी भा गई। मैंने बोला अरे ये तो एक ही लफ्ज़ में एक दूसरी नज़म मुझे याद आ रही है। एक ऐसा गाना, फिल्मी गाना याद आ रहा है कि जो मैंने पुरानी जीन ज़रा में बहुत प्ले किया था। अब जब मैं आपको सुनाऊंगा वो बात, तब देखते हैं कि हमारा और आपका गाना सेम है या नहीं। अगर होगा तो मैं उस गाने को पिन करूंगा कमेंट में, है ना। चलिए, है सब एक दूसरे की जुस्तजू में, जुस्तजू यानी ख्वाहिश, लॉन्गिंग। है सब एक दूसरे की जुस्तजू में, मगर कोई किसी को भी नहीं मिला, मगर कोई किसी को भी नहीं मिला। है सब एक दूसरे की जुस्तजू में। कौन सा गाना याद आ रहा है वो बताइए, मैं पिन करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगेन ये कॉन्सेप्ट को समझने की बात है कि क्यों ऐसा होता है कि हम सब एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं पर फिर भी हमें कोई क्यों नहीं मिलता। माना कि आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा प्यार है और प्यारा सा इंसान है, पर फिर भी कुछ ना कुछ है जो बाकी है। क्यों? बिकॉज हम खुद को ढूंढ रहे हैं किसी और में, और हम खुद को ढूंढ रहे हैं किसी और के जरिए, है ना। पंगा वहीं पे होता है। हम सुकून को ढूंढते हैं किसी और में, जबकि सुकून हमारे पास है, बस हमें उसको तराशने की ज़रूरत है। तो क्या उसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है? नहीं नहीं, इट्स लाइक समबडी इज एंटरिंग योर लाइफ एंड दैट पर्सन इज काइंड ऑफ एनेबलिंग दैट वन थिंग, और फिर आप उनकी ज़िंदगी में और दोनों एक दूसरे को संभालते हो और आगे बढ़ते हो, वैसा वाला। पर अगर आपने अपने आप को ढूंढने में उनकी तरफ दौड़ लगाई तो कहीं ना कहीं लड़खड़ाने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है वो ऑलरेडी आपके पास है। आपको सिर्फ अपने आप को तराशते जाना है और चलते जाना है। उनको भी यही कहना है कि तू भी तराशते जा और चलते जा, साथ चलना है तो बेहतरीन है। पर ये एक जरिया है जिंदगी को जीने का। जब ये समझ जाओगे ना, तो अगेन टू मैनी अटैचमेंट्स होंगे ही नहीं, पर फिर भी वो रिश्ता आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप अपने साथ हो। तो ज़्यादातर क्या होता है, हम अपने साथ नहीं होते हैं, किसी और के साथ में साथ ढूंढते हैं, तभी तो ये पंगे होते हैं। तो सोचिएगा इसके बारे में। कुछ वक्त पहले मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछा था कि यार हीलिंग शुरू हो चुकी है मन की, या फिर यार कंप्लीटली हील्ड, वो कब पता चलता है? अब कंप्लीटली हील्ड का तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस जो हमेशा चलती रहती है ना। वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। कुछ ना कुछ होगा ही कि जो आपको अनहील्ड करेगा। देन यू विल फिक्स दोज थिंग्स एंड यू मूव ऑन, यू फिक्स दोज थिंग्स एंड यू मूव ऑन। और फिर वो फिक्सिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर एक कवच आ जाएगा आपके अंदर, इमोशनल कवच। सो दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीलिंग। बट हीलिंग की शुरुआत हो चुकी है, वो कब पता चलता है? जब आप अच्छा ही देखते हो, जब आपकी वाइब बहुत बदल जाती है। आपको ऐसा लगता है कि यू आर स्माइलिंग नेचुरली, यू आर लाफिंग आउट लाउड,
कोई भी अच्छा सा जोक है एंड यू आर क्रेजीली लाफिंग, यू आर विथ नेचर, कहीं ना कहीं नेचर आपके पास आ रहा है, यू नो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, या फिर ऑल दोज पेट्स, दे आर ड्रिवन टूवर्ड्स यू, नेचर इज कमिंग टू यू। जब ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन फ्यू थिंग्स, इन फ्यू कॉन्वर्सेशंस, हीलिंग हैज स्टार्टेड। तो दौर बदल रहा है, वैसी कुछ बात, ये बड़ा सा रियलाइजेशन है ना। सो जब भी आपकी जिंदगी में छोटा छोटा ऐसा बदलाव आ जाए ना, तो समझ लो कि हीलिंग की शुरुआत हो चुकी है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं हुई है, देन लुक फॉर दीज थिंग्स, हीलिंग विल स्टार्ट। बस आपने डिसाइड कर लिया कि आप मुझे चंगा सी रहना है, कोई पंगा सी नहीं चाहिए, बस उसी चीज पे फोकस करना है और सब शुरुआत अच्छी सी हो जाएगी। बस एक्सेप्टेंस चाहिए, राइट। तो फैज साहब ने बहुत सही बात लिखी है, वही सुनाते हैं। चलो फैज फिर से कहीं दिल लगाए, ओए होए, चलो फैज फिर से कहीं दिल लगाए, सुना है ठिकाने के दिन आ रहे हैं, सुना है ठिकाने के दिन आ रहे हैं। तो चलो मेरे फैज फिर से कहीं दिल लगाए हैं। मैंने बोला ना कि जब आप अच्छाइयों पे, सच्चाइयों पे ध्यान देना शुरू करते हो, या फिर यू फील अलाइव अगेन, समझ लो हीलिंग शुरू हो गई है। एंड इट्स नॉट दैट इमोशनल पार्किंग, इट्स नॉट विद द फियर, इट्स with the newness. It's like you want to accept few things, you want to rejuvenate new things. वो नई शुरुआत करनी है जिंदगी में। बस वो शुरुआत वाला जब दौर आता है ना, सच्चाई वाला, भागने ना वाला, तब आपकी हीलिंग शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है, आप मुस्कुराते भी बहुत हो, हीलिंग शुरू हो गई। यू नो देयर इज दिस प्लेजर इन पेन, दुख में बहुत बड़ा सुख है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, दैट इज वाई दे वांट दैट पेन, क्योंकि कहीं ना कहीं सुख को वापस से पाना ज़्यादा डिफिकल्ट है, और दुख में कंफर्ट भी आ जाती है, वो अपना साथी बन जाता है अनफॉर्चुनेटली। सो है, तो इसीलिए हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो हमें ज़्यादा दर्द देती है, या फिर वो चीज़ों को सुनने में इतना मज़ा आता है कि जो हमें हमारे दर्द का एहसास दिलाती है कि अरे मेरे दिल की बात कह दी, ओहो। हाँ ठीक है, महसूस कर लो, पर फिर महसूस करते करते वही मत बन जाओ। तो पहले उसकी शुरुआत की बात करते हैं, जो हासिब सोज साहब ने लिखी है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। सही बात है, दुख भी होता है कि यार इट्स लाइक अटैकिंग फ्रॉम एवरीवेयर, इट्स हर्टिंग, इट फील्स लाइक अंगूर को कुचला जा रहा है, अगर वो झुंड में होता तो रह जाता है ना। पर इतना समझो कि अगर वो सच्चा टूटा है तो सच्चाई थोड़ी टूटी है, वो पीसेस भी तो सच्चे हैं, तो वो तो सच्चे ही रहने वाले। आपका काम क्या है? झूठे की तरफ नहीं जाना है, अपनी सच्चाई को बना के रखना है, और धीरे धीरे करते करते उन सारे पीसेस को इकट्ठा करना है। वी आर ह्यूमंस, नो, सो इट्स पॉसिबल फॉर अस। वो धातु के लिए नहीं हो सकता है, पर हमारे लिए तो पॉसिबल है ना। तो क्यों बिखर जाना है? और अगर बिखरे भी हो, टूट भी गए हो, तो संभलने के तो चांसेस है ना। बिकॉज मेरी जान, यू आर स्टिल अलाइव, यू स्टिल हैव चांस टू लिव अगेन। सो व्हाई टू लूज इट एंड लेट गो ऑफ योर ओन थिंग, योर ओन वैल्यू। ठीक है, बुरा वक्त है, पर आप बुरे नहीं हो। और अगर आप में बुराई आ गई है तो अच्छाई भी तो जिंदा है, उसको वापस लाओ, उन टुकड़ों को इकट्ठा करो और फिर से एक बन जाओ। सिंपल। यार जिंदगी में ना मोटिवेशन की कमी है ना, और हमें चाहिए, हर बात में कुछ ना कुछ पुश चाहिए, क्योंकि नीचे रखने वाले भी, या फिर पुश डाउन करने वाले भी, या फिर पुल डाउन करने वाले भी लोग बहुत है, या फिर हालात भी बहुत है। तो थोड़ा तो बहना पड़ेगा ना अच्छे से। तो क्या करेंगे? आजू बाजू देखेंगे, वहीं से इंस्पिरेशन लेंगे, स्पेशली नेचर। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा दैट व्हेन यू आर अराउंड नेचर इट हील्स यू। सो मेरे लिए हीलिंग क्या है? स्टेइंग अराउंड ग्रीनरी। मैं जब भी यहाँ पार्क में शाम को चलने जाता हूँ, या फिर अपने रन पे जाता हूँ, इट हील्स मी, इट फील्स सो ग्रेट। या फिर रात को समंदर के पास बैठता हूँ, या फिर ऐसे ही बैग वैग रख दी और सीधा समंदर में घुस गया और फिर फ्लोट करना शुरू किया। दैट्स मी।
और ये नेचर के पास ना जब भी आप रहते हो ना, आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, क्या ही कहें। स्पेशली समंदर बहुत सिखाता है। मुझे समंदर सिखाता है कि गहराइयों में रहना, मोतियों को ढूंढना, और जब गहराइयों में नहीं रहना है और ऊपर ही फ्लोट करना है तो अपने पास रहना, समता बनाए रखना, बस ये कुछ सिखाता है। और उसके साथ साथ द फाइटर एटीट्यूड, कौन सा सुनाते हैं आपको, वसीम बरेलवी साहब ने बहुत सुंदर लिखा है? ये अपनी मर्जी से अपना रास्ता बनाते हैं, ये अपनी मर्जी से अपना रास्ता बनाते हैं। समंदरों को कोई रास्ता नहीं देता, समंदरों को कोई रास्ता नहीं देता, ये अपनी मर्जी से अपना रास्ता बनाते हैं। नदी भी ले लो, वो पत्थरों के बीच से नहीं गुजरती, पत्थर को काट के गुजरती है। उसका फोर्स देखा है कभी? हजारों के हजारों लोगों को ले डूबती है, पर उसका फोर्स देखा है? वो किसी को नहीं चाहती कि कोई मुझे सपोर्ट करे, ये करे, वो करे। वो काट कुट के निकल जाती है और समंदर में मिल जाती है। और समंदर भी वैसा ही है, वो भी तो अपना रास्ता बनाता है। तो अंडरस्टैंड दैट तुम समंदर हो और तुम्हें या तो गहराई में जाना है, या तो अच्छे से फ्लोट करना है, या फिर फाइटर एटीट्यूड रखना है। जब ये चीज़ें सीख लोगे ना, नेचर विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। कुछ ना कुछ होगा और नेचर आपके पास होगा, बस वो देखते रहने की ज़रूरत है, वो सीख करते रहने की ज़रूरत है, तो सीखते रहोगे। ठीक है? ठीक है, जाते जाते अब हवा की और आग की बात करते हैं। आई जस्ट रियलाइज कि मैंने सारे अर्थली एलिमेंट्स की बात कर ली, ग्रीनरी यानी नेचर की बात कर ली, या फिर पानी की बात कर ली, अब हवा और आग की बात कर रहे हैं, है ना? तो चलो वही बात करते हैं जिसमें अगेन एक मोटिवेशन की बात है कि ये जो आग है ना और ये हवा है, दोनों का रिश्ता ऐसा है कि अगर सही मात्रा में हो तो अच्छे से ज्योत जलती है। हाँ, ज़्यादा हो तो बुझ भी सकती है या फिर आग ही लग सकती है, पर सही मात्रा हो और सही वक्त वाली दिशा हो ना, एकदम मस्त आग, है ना? तो वही बात आपको सुनाता हूँ जाते जाते, जो लिखा है मंजूर हाशमी साहब ने। बहुत सुंदर बात है। यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, मेरी जान, यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है। हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। अगर यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है। ज़रा सोचो, ये वही हवा है कि जो उस चिराग को बुझा सकती है, पर उसी हवा का हल्का सा रुख बदला और देखो क्या हो गया। मतलब वो छोटा सा तिनका था जो जल रहा था, पर उसमें सही तरह की हवा लगी और आग लग गई। तो यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकल सकता है, बस तुम्हें वो ढूंढते रहने की ज़रूरत है। पहले अपने आप को कि हाँ, मुझे वो एक्सेप्ट करके खुद को ढूंढना है, और फिर सही हवा का या तो इंतज़ार करना है या फिर रुख बदलना है। फिर देखो, आग ही आग। चले मेरी जान, आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #relatable लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। आपके जितने भी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, सच में। मैं प्रिवेसी कंसर्न्स की वजह से उनको शेयर नहीं करता, पर उनको ज़रूर से पढ़ता हूँ, और जब पॉसिबल हो तो उनको रीशेयर करता हूँ, अगर उन्होंने मुझे टैग किया हो तो, या फिर जवाब देने का ट्राई करता हूँ। तो मैसेजेस को ऐसे ही लाते रहिएगा, तो हमारा भी हौसला ऐसे ही बुलंद रहेगा, राइट? वो हवा है, आपके मैसेजेस हवा है जो मेरे लफ्ज़ों की आग को जिंदा रखते हैं। वाह, क्या वर्ड प्ले है। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।